जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका जो सचिवालय का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 16-17 दिसंबर, 90% चांस है कि स्टेट को एग्ज़ाम नहीं होगा ड्यू टू बंदी। आइए तो आपको 15 दिन या 30 दिन का एक्सटेंशन जो मिल रहा है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो इसी क्रम में अब क्या है, मैं रेगुलर आपको यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस कराऊंगा सबका पूरा होल सिलेबस का, कुछ सारे सब सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लेकर के। तो सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसमें कविता, कहानी, निबंध, नाटक सभी से प्रश्न लिया गया है, व्याकरण से भी। चलिए पढ़ें सिर्फ उतना, सफलता के लिए ज़रूरी जितना। याद रखिएगा दोस्तों, जिनको भी टेलीग्राम में आपका क्विज़ अटेंड करना है, बराबर यहाँ पे क्विज होते हैं, तो वो टेलीग्राम के महाअभ्यास चैनल से आप जुड़ जाइए नागपुरी के लिए। साथ ही प्ले स्टोर से आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नागपुरी भाषा व्याकरण कर कैसन परंपरा है। नागपुरी भाषा व्याकरण कर कैसन परंपरा है। समृद्ध, नावा, एकदम नहीं, शौबे। तो आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, ठीक है, मैं बाद में चेक करूंगा। तो चलिए हम इसका बता दे रहे हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण कर, देखिए आपका टाइम ज़्यादा किल नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से क्या है इसको 10 to 15 मिनट्स में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। इसी प्रकार का जो सेशन आपके समक्ष लगातार मैं लाते रहूँगा। नागपुरी भाषा व्याकरण कर कैसन परंपरा है। समृद्ध, नावा, एकदम नहीं, शोभे। तो याद रखिएगा नागपुरी भाषा व्याकरण का समृद्ध परंपरा है, ठीक है। ये नागपुरी जो व्याकरण है अपने आप में समृद्ध है, भाषा काफ़ी है वह समृद्ध है। नागवंशी काल से ये भाषा चली आ रही है, उस समय की ये राजभाषा थी नागपुरी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेठे देवल गीत कौन राग में गावल जाए। जेठ बैसाख मासे मड़वा फनवा फनावल, घरेन एको मुठा रीनो नहीं मिले, करियूँ कैसे, करो कौने उपाय, करबूँ कैसे। लुजरी है, झुमर है, ठड़िया है, डमकच है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको बताते हैं। तो याद रखिएगा ये कौन सा है, ये आपका रखिएगा ये डमकच गीत है। कैसे पकड़ते हैं देखिए क्या बता रहे हैं। जेठ बैसाख गर्मी के शादी में मौसम में ही अधिकतर शादी होती है गांव घर में। गीत तो गांव घर का ही देन है आपका, ठीक है। जेठ बैसाख मास से मड़वा जो है ना, मड़वा पूजा होता है, ठीक है। तो मड़वा शादी से संबंधित है। फंदावल, घरेन एको मुठा ऋणों नहीं मिले। घर में एको मुठा मैंने घर में उस प्रकार का समृद्धि नहीं है, ऋण भी नहीं मिल रहा है। करियूँ कैसे, कैसे करें, क्या कैसे करें, शादी विवाह। करो कनो उपाय, कोई उपाय कीजिए। करबूँ कैसे, कैसे करेंगे। तो ये आपका क्या है, डमकच गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैसन छोड़ी रहे मांदी। देखिए ये लोक कथा से संबंधित है आपका। छोड़ी मांदी जो है, मांदी का जो लोक कथा हम आपको विस्तृत में बताएं, तो मांदी के कैरेक्टर्स यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। सांवर है, सांवला थी, मंझिल तरिया थी, कसमसाल चिकन गतर काया कर सुंदर छोड़ी थी, देवल सब। तो याद रखिएगा मांझी जो है सांवली भी थी, मंझिल तरिया मैंने मध्यम आकार की थी, मंझली आकार की थी। कसमसाल चिकन शरीर गतर काया मैंने शरीर था, और उसके सुंदर छोड़ी थे। तभी तो क्या है उसके जो अखड़ा में प्लस जो साथ नाचते थे वो लोग जलते थे, ठीक है, कि काश मांझी हमारी हो जाती। तो ये देवल सब आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, कौन विधा कर आचार्य रहे मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। मृत्युंजय नाथ शर्मा कवि परिचय से है, इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय नाथ शर्मा किस विधा के आचार्य हैं, तो व्याकरण, शब्दकोश, कविता, गीत। तो याद रखिएगा ये किससे है, किस विधा के आचार्य हैं, तो व्याकरण के आचार्य हैं। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा को क्या कहते हैं, व्याकरण वेदाचार्य भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा व्याकरण वेदाचार्य भी कहा जाता है। पूछ देगा कि व्याकरण वेदाचार्य किन की उपाधि है, तो याद रखिएगा पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, या फिर घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला, ठीक है। ये आपका आ गया गीत से संबंधित क्वेश्चन है। फगुआ बराबर इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। फगुआ पुछारी गीत का तुलना किससे किया सकता है, कजरी से, जतरा से, कव्वाली से, टूसू से। तो याद रखिएगा जब भी फगुआ पुछारी, ठीक है ना, पूछता जो होता है ना फगुआ पुछारी, इस प्रकार का जो गीत है इसकी तुलना किससे किया गया है, याद रखिएगा कव्वाली से, ठीक है ना। कव्वाली भी इसी प्रकार का होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो इसकी तुलना कव्वाली से किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण में भाषा कर विश्लेषण और निरूपण करल जाएला, ये बात कौन विद्वान कहे है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका नगर पालिका में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे आपका क्या है, सेंटेंस बेस क्या है, सेंटेंस बेस क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। सेंटेंस बेस क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब
सेंटेंस दे करके पूछ लिया गया था कि ये कथन किन के द्वारा कहा गया है, किन का है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछने की प्रबल संभावना है। तो व्याकरण में भाषा कर विश्लेषण और निरूपण करल जाएला, ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा, श्रीकांत प्रसाद के द्वारा, फादर पीटर शांति नौरंगी द्वारा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा। याद रखिएगा ये फादर पीटर शांति नौरंगी द्वारा कहा गया है। अगला चलिए कविता से, नवा सलक नवा गीत, नया सलक नवा गीत कर मुताबिक कहाँ काम धंधा भुलाए गेली। नवा सलक नवा साल में नवा गीत गाना था, तो इसमें कहाँ काम धंधा को हम लोग भूल गए थे बताइए। हम पूरा एक्सप्लेन किए, क्वेश्चन भी कराए थे। मद पिए में, गायक बजायक में, नाचे डेगे में, सौभे में। तो याद रखिएगा सौभे में क्या है, ये अपना काम धंधा, इस सारी चीज़ों में अपना काम धंधा भुलाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन डी में सौभे या आपका देवल सौभ मिले, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आंसर टिक कर देंगे। 90% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, 10% है कि आपका गलत होगा। तो एग्जामिनेशन में किसी भी अगर आंसर आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आपको आंसर नहीं पता, कन्फ्यूजन है, अगर देवल सौभे ऑप्शन दे तो आप उसको टिक करके आएंगे, क्योंकि आपको मार्क्स बाय हुक और बाय क्रुक एट एनी कॉस्ट आपको मार्क्स चाहिए। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जगत जननी कविता में नारी का नियति बताए के लिए कहा कहल गलत है। जगत जननी में नारी की नीति को किस प्रकार बताया गया है? अचरा में दूध और आँख में पानी, नारी कहा है ताड़न कर अधिकारी, जन्म की अग्नि परीक्षा देवे हर गरी, सौभे बात कहल गलत है। तो ये सबको ऑफकोर्स उसकी माँ ये बोली है, उस बेटी को समझाती है कि अचरा में दूध और आँख में पानी है, नारी कहा है ताड़न कर अधिकारी, ये माँ अपनी कोख में वाली बच्ची जो होने वाली उससे बोलती है। और जन्म क्या करोगी, जन्म लेकर के हर घड़ी औरत को अग्नि परीक्षा देना पड़ा, यहाँ तक कि सीता माँ को भी देना पड़ा है। तो ये सारे बात नारी की नियति के बारे में कहा गया है, ठीक है। अगला, भाग्य कहनी कर मुताबिक के सब दिन घरक रुआ सुता में भागल रहे, ये लोक कथा से आपका, ठीक है, भाग लोक कथा। हाँ, बोलता है ना अंतिम में इसका क्या है कि वाह रे भाग्य तो काका दिन ना दिखा लें, उसी में संबंधित कहानी है। सीबा सिबर कर बाप, याद रखिए जो बताए थे, उसकी बहन थी, एक भाई था, 2-3 बच्चा हुआ। तो भाग कहानी के मुताबिक कौन बोलता है कि जिंदगी भर वो क्या है, घरक रुआ सुतम बाचल रहे। शिवा कर बाप, शिवा कर माँ सुशीला। तो इसका मुख्य किरदार कौन था? इस कहानी का मुख्य किरदार शिवा था, लेकिन ये सेंटेंस कौन बोला है? शिवा कर बाप बोला है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न गलत कर देते हैं लोग, जैसे देखेंगे मार देंगे शिवा, क्योंकि शिवा उसका लीड रोल में है। ध्यान दीजिएगा ये कथन किसके बारे में बोला गया है? शिवा के बाप के बारे में बोला गया है। अगला, 1970 से 2016 तक कितना नागपुरी उपन्यास का प्रकाशन हो रहा है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए डाले थे, देख रहे थे आप लोग का अवेयरनेस चेक करने के लिए। 2, 3, 4, 5। तो याद रखिए 1970 से 2016 तक कितने उपन्यास हैं? 4 उपन्यास का प्रकाशन हो चुका था 70 से 16 के बीच में, मतलब कितना हो गया? 46 ईयर के दौरान। पार ब्रह्मा के गति अपरम, तीन लोक से निनार ई पंक्ति कौन किस्म कर भक्ति के बताएला? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, निर्गुण भक्ति। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार के जो हैं किस भक्ति से है ये आपका। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये निर्गुण भक्ति से है। ये निर्गुण भक्ति किस पर? ज्ञान मार्ग पर बल देता है, ठीक है। पार ब्रह्म के गति अपरम, तीन लोक से निरार, ये क्या है? ज्ञान मार्ग। कबीरपंथी जो विचारधारा, कबीरपंथी विचारधारा ही आपका क्या है? निर्गुण भक्ति से रिलेटेड है। सबसे बड़े निर्गुण के कौन है? कबीरपंथी हैं। कबीर हैं। तो याद रखिएगा पार ब्रह्मा के गति अपरम, तीन लोक से निरार, किस भक्ति से है? निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सावन घटा कर रचिता कौन है के? मधु मंसूरी, हंसमुख, रणविजयनाथ सहदेव, नईमुद्दीन मिर्धार, अजीज अंसारी। तो आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न क्या हैं? कविता गीत जो है 10 कविता 10 गीत पढ़ना था, उनके राइटर के नाम प्लस लाइन, 2 लाइन उठा करके दे दिया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं किस कविता से लिया गया है, और क्या है आपका कविता का नाम दे रहा है, तो पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया या इनके कवि कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सावन घटा किसके द्वारा लिखा गया है? नईमुद्दीन मिर्धा के लिए। एकदम रट लेना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। संवत 65 साल कर अकाल कर तुलना केकर से करल गलत है? बिन पानी कर मछली नियर, दिनहीन आदमी नियर, व्याकुल प्राणी नियर, सौभे नियर। तो संवत 65 साल में जो भयानक अकाल पकड़ता है, उस अकाल का तुलना किया गया बिन पानी। ये कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। बिन पानी नियर, बिन पानी कर मछली, बिना पानी का मछली कैसे तड़पने लगेगा? तो अकाल पड़ा था, हम लोग भी भोजन के बिना कैसे, पानी के बिना कैसे करने लगेंगे? इस प्रकार हो जाएगा। दिनहीन एकदम पूरा गरीब आदमी की तरह हो जाएंगे। व्याकुल प्राणी एकदम मन तड़पने लगेगा एकदम भूख प्यास के इससे से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सौभे आंसर होगा।
जे काल से क्रिया या काम कर करे के एखने खत्म होकर बोध होला के का कहल जाला। VBI क्वेश्चन है, ठीक है। जे काल से क्रिया या काम कर एखने खत्म होकर बोध होला के कहल जाला आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल, तत्कालीन भूतकाल। 2 क्वेश्चन आपका नगर पालिका में था, ठीक है। और एकदम 200% गारंटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आपका रहेगा। तो काल को किसी भी कीमत पे हल्का नहीं लेना है। जो काम या क्रिया अभी खत्म हुआ है, तुरंत खत्म हुआ है, उसको आसन्न भूतकाल करते हैं। आसन्न माने क्या होता है, नज़दीक, माने जो काम अभी नज़दीक में खत्म हुआ वही आपका जो है आसन्न भूतकाल कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन आइए, करी के देखो मन ही गौर विद्या सम धन नहीं, और ई पंक्ति का रचनाकार के है के, ये भी इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछ देता है इस प्रकार के प्रश्न को। करी के देखो मन ही गौर विद्या सम धन नहीं, किसके द्वारा रचा लिखा गया है पंक्ति, सोबरन, घनीराम बख्शी, जय गोविंद मिश्र, बरजूराम। तो याद रखिएगा ये जय गोविंद मिश्र के द्वारा ये पंक्ति लिखा गया है। यहाँ पे आपका क्लास खत्म होता है। इसमें आंसर है पे आपको क्या PPT मिल जाएगा आपको ऐप में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो नागपुरी फुल लेंथ टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो नागपुरी फुल लेंथ टेस्ट से जुड़िए, क्योंकि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है ख़त्म करने को। साथ ही कंप्लीट नागपुरी कोर्स आने वाले दरोगा के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए नागपुरी का एक बेहतर समझ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे यहाँ ऑप्शन हैं आपको बेहतर विकल्प मार्क्स गेन करने के। कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के सभी पर सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। पेपर 3 का कंप्लीट जो है 50 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसको लगा करके आप बेहतर मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, झारखंड का महाव्यास 75 100 प्रश्न का महाव्यास है। 40 झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 सेट्स आपको मिलेंगे, तो सफिशियंट हैं आपको एग्ज़ाम के फॉर्मेट में लाने के लिए। झारखंड करंट अफेयर्स भी पा सकते हैं। मतलब ऑल इन ऑल जो है एवरीथिंग आपको जो है एक प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। सभी को जोहार, जय हिंद।